आज की स्टोरी में हम जानेंगे विवेक और धैर्यपूर्वक वाणी पर वश रखकर किस तरह से हम दुनिया की हर जंग जीत सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में एक सेमिनार के लिए गए हुए थे। उस सेमिनार में सब हाईली एजुकेटेड और गुड क्वालिफाइड लोग ही आए थे। अब अंग्रेजों का पहनावा हम भारतीयों के पहनावे से तो हमेशा भिन्न ही रहा है, तो स्वामी विवेकानंद भी हमारे सादे भारतीय परिवेश में उस सेमिनार में पहुंचे। उन्हें देख वहाँ के कई लोग उपहास उड़ाने लगे कि आखिर ये कौन घुस आया है हमारे इस हाईली क्वालिफाइड लोगों के सेमिनार में। तब भी वहाँ स्टेज पर से एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो शख्स है वो स्वामी विवेकानंद है और भारत की महान विभूतियों में से एक है। यह सुन वहाँ खड़े गोरों को जलन हुई और उनमें से एक अंग्रेज बोल पड़ा, ये हाईली क्वालिफाइड कैसे हो सकता है, मैं भी देखता हूँ। तभी एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने ढेर सारे धार्मिक ग्रंथ ला के रखे, जिसमें उन्होंने महाभारत को सबसे आखिरी में रखा और उनके ऊपर कुरान, बाइबल और अनेक होली बुक्स रखी। और स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी मैंने इन किताबों को ठीक सीक्वेंस से तो लगाया है ना? तो स्वामी जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, तुमने इन किताबों को सही लगाया है। तो वो अंग्रेज अचानक चौंक गया और मन में सोचने लगा कि मैं तो इन्हें नीचा दिखाने के लिए महाभारत सबसे अंत में रखी थी, पर यह है कि कह रहे हैं मैंने ये सारे ग्रंथ सही तरह से लगाए हैं। तब भी स्वामी जी ने महाभारत को आखिरी से हटाया। जब उन्होंने एक पुस्तक महाभारत को खिसकाई तो ऊपर के सारे ग्रंथ गिर पड़े और जैसे ही किताब गिरी तो स्वामी जी बोले, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? अंग्रेज ने मुंह हिलाते हुए ना कहा। तब स्वामी जी ने कहा, महाभारत सारे ग्रंथों का सार है, इसी के आधार पर दूसरे ग्रंथ भी बनाए गए हैं। अगर इस आधार को ही हटा दिया जाए तो सब कुछ गिरकर ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने बिना कुछ कहे ही अपनी चतुराई से अपनी बात सब लोगों के समक्ष रख दी। स्वामी जी के विवेकवाणी और व्यवहार ने उस अंग्रेज को ही शर्मिंदा कर दिया। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए भी स्वामी जी ने उसे अपनी बात अच्छे से समझा दी। ठीक इसी तरह अगर हम भी विचार, वाणी, व्यवहार को सोच समझकर हमारे जीवन में उतारे तो हमारा जीवन भी हर पल बेहतर और बेहतर बन सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप you liked it. If you liked it, please let me know in the comment box. I will try to share such stories with you. Thank you. Bye bye. Take care. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe.